भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 अध्याय 2 तथ्यों की सुसंगति धारा 28 से 38 विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन धारा 28 लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत हैं। काबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां, जिनके अंतर्गत वे भी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई हैं, जब कभी वे ऐसे विषय का निर्देश करती हैं जिसमें न्यायालय को जांच करनी है, सुसंगत हैं, किंतु अकेले ऐसे कथन ही किसी व्यक्ति को दायित्व से भारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं होंगे। दृष्टांत ख पर क 1000 रुपये के लिए वाद लाता है और अपनी लेखा बहियों की वे प्रविष्टियां दर्शित करता है जिनमें ख को इस रकम के लिए उसका ऋणी दर्शित किया गया है। ये प्रविष्टियां सुसंगत हैं, किंतु ऋण साबित करने के लिए अन्य साक्ष्य के बिना पर्याप्त नहीं हैं। धारा 29 कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिकी अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति। किसी लोक या अन्य राजकीय पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में की गई प्रविष्टि जो किसी विवादक या सुसंगत तथ्य का कथन करती है और किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में या उस देश की जिसमें ऐसी पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रखा जाता है, विधि द्वारा विशेष रूप से व्यादिष्ट कर्तव्य के पालन में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है, स्वयं सुसंगत तथ्य है। धारा 30 मानचित्रों, चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति। विवाद्यक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के वे कथन जो प्रकाशित मानचित्रों या चार्टी में जो लोक विक्रय के लिए साधारणतः प्रस्थापित किए जाते हैं या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों में किए गए हैं, उन विषयों के बारे में जो ऐसे मानचित्रों, चार्ट या रेखांकों में प्रायः रूपित या कथित होते हैं, स्वयं सुसंगत तथ्य हैं। धारा 31 किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति। जबकि न्यायालय को किसी लोक प्रकृति के तथ्य के अस्तित्व के बारे में राय बनानी है, तब किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम में या संबंधित शासकीय राजपत्र में प्रकाशित केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा की गई अधिसूचना में तात्पर्यत होने वाले किसी मुद्रित पत्र या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रारूप में अंतर्विष्ट परिवर्णन में किया गया उसका कोई कथन सुसंगत तथ्य है। धारा 32 विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रारूप भी हैं। जबकि न्यायालय को किसी देश की विधि के बारे में राय बनानी है, तब ऐसी विधि का कोई भी कथन जो ऐसी किसी पुस्तक में अंतर्विष्ट है, जो ऐसे देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित या प्रकाशित है, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रारूप भी है, और ऐसी किसी विधि को अंतर्विष्ट करने वाली तात्पर्यत है, और ऐसे देश के न्यायालयों के किसी विनिर्णय की कोई रिपोर्ट जो ऐसी व्यवस्थाओं की रिपोर्ट से तात्पर्यत होने वाली किसी पुस्तक जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रारूप भी है, में अंतर्विष्ट है, सुसंगत है। किसी कथन में से कितना साबित किया जाए। धारा 33 कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक या पत्रों या कागज पत्रों की आवली का भाग हो, तब क्या साक्ष्य दिया जाए। जबकि कोई कथन जिसका साक्ष्य दिया जाता है किसी बृहत्तर कथन का या किसी बातचीत का भाग है या किसी एकल दस्तावेज का भाग है या किसी ऐसी दस्तावेज में अंतर्विष्ट है जो किसी पुस्तक का या पत्रों या कागज पत्रों की संसक्त आवली का भाग है या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के भाग में अंतर्विष्ट है, तब उस कथन, बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक या पत्रों या कागज पत्रों की आवली के उतने का ही, न कि उतने से अधिक का साक्ष्य दिया जाएगा जितना न्यायालय उस कथन की प्रकृति और प्रभाव को तथा उन परिस्थितियों को जिनके अधीन वह किया गया था पुनर्तः समझने के लिए उस विशिष्ट मामले में आवश्यक विचार करता है। न्यायालयों के निर्णय कब सुसंगत हैं। धारा 34 द्वितीय वाद या विचारण के वारणार्य पूर्व निर्णय सुसंगत हैं।
किसी ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व जो किसी न्यायालय को किसी वाद के संज्ञान से या कोई विचारण करने से विधि द्वारा निवारित करता है, सुसंगत तथ्य है। जबकि प्रश्न ये हो कि क्या ऐसे न्यायालय को ऐसे वाद का संज्ञान या ऐसा विचारण करना चाहिए। धारा 35 प्रोबेट इत्यादि विषयक अधिकारिता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति। 1. किसी सक्षम न्यायालय के प्रोबेट विषयक, विवाह विषयक, नवधिकरण विषयक या दिवाला विषयक अधिकारिता के प्रयोग में दिया हुआ अंतिम निर्णय, आदेश या डिक्री, जो किसी व्यक्ति को या से कोई विधिक हैसियत प्रदान करती या ले लेती है या जो सर्वतः न कि किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध किसी व्यक्ति को ऐसी किसी हैसियत का हकदार या किसी विनिर्दिष्ट चीज का हकदार घोषित करती है, तब सुसंगत हैं, जबकि किसी ऐसी विधिक हैसियत या किसी ऐसी चीज पर किसी ऐसे व्यक्ति के हक का अस्तित्व सुसंगत है। 2. ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री इस बात का निश्चायक सबूत है कि कोई विधिक हैसियत जो वह प्रदत्त करती है उस समय प्रोद्भूत हुई जब ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री परिवर्तन में आई। कोई विधिक हैसियत जिसके लिए वह किसी व्यक्ति को हकदार घोषित करती है उस व्यक्ति को उस समय प्रोद्भूत हुई जो समय ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री द्वारा घोषित है कि उस समय यह उस व्यक्ति को प्रोद्भूत हुई। कोई विधिक हैसियत जिसे वह किसी ऐसे व्यक्ति से ले लेती है उस समय खत्म हुई जो समय ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री द्वारा घोषित है कि उस समय से वह हैसियत खत्म हो गई थी या खत्म हो जानी चाहिए। और कोई चीज जिसके लिए वह किसी व्यक्ति को ऐसा हकदार घोषित करती है उस व्यक्ति की उस समय संपत्ति थी जो उस समय ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री द्वारा घोषित है कि उस समय से वह चीज उसकी संपत्ति थी या होनी चाहिए। धारा 36 धारा 35 में वर्णित से भिन्न निर्णयों, आदेशों या डिक्रियों की सुसंगति और प्रभाव। वे निर्णय, आदेश या डिक्रियां जो धारा 35 में वर्णित से भिन्न हैं, यदि वे जांच में सुसंगत, लोक प्रकृति की बातों से संबंधित हैं, तो वे सुसंगत हैं, किंतु ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्रियां उन बातों का निश्चायक सबूत नहीं हैं, जिनका वे कथन करती हैं। दृष्टांत का अपनी भूमि पर अत्याचार के लिए ख पर वाद लाता है। ख उस भूमि पर मार्ग के लोक अधिकार का अस्तित्व अभिकथित करता है जिसका क प्रत्याख्यान करता है। क द्वारा ग के विरुद्ध उसी भूमि पर अत्याचार के लिए वाद में, जिसमें ग ने उसी मार्गाधिकार का अस्तित्व अभिकथित किया था, प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री का अस्तित्व सुसंगत है, किंतु वह इस बात का निश्चायक सबूत नहीं है कि वह मार्गाधिकार अस्तित्व में है। धारा 37 धारा 34, धारा 35 और धारा 36 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदि कब सुसंगत हैं। धारा 34, धारा 35 और धारा 36 में वर्णित से भिन्न निर्णय, आदेश या डिक्रियां विसंगत हैं जब तक कि ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व विवाद्यक तथ्य न हो या वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अंतर्गत सुसंगत न हो। दृष्टांत क और ख किसी अपमान लेख के लिए जो उनमें से हर एक पर लांछन लगाता है, ग पर पृथक पृथक वाद लाते हैं। हर एक मामले में ग कहता है कि वह बात जिसका अपमान लेखिया होना अभिकथित है, सत्य है और परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह अधिसंभाव्यता या तो हर एक मामले में सत्य है या किसी में नहीं। ग के विरुद्ध क इस आधार पर कि ग अपना न्यायोचित साबित करने में असफल रहा, नुकसानी की डिक्री अभिप्राप्त करता है। ये तथ्य ख और ग के बीच विसंगत है। ख का अभियोजन क इसलिए करता है कि उसने क की गाय चुराई है। ख दोष सिद्ध किया जाता है। तत्पश्चात क उस गाय के लिए जिसे ख ने दोषसिद्धि होने से पूर्व ग को बेच दिया था, ग पर वाद लाता है। ख के विरुद्ध वह निर्णय क और ग के बीच विसंगत है। ग क ने ख के विरुद्ध भूमि के कब्जे की डिक्री अभिप्राप्त की है। ख का पुत्र ग परिणस्वरूप क की हत्या करता है। उस निर्णय का अस्तित्व अपराध का हेतु दर्शित करने के नाते सुसंगत है।
घ का पर चोरी और चोरी के लिए पूर्व दोषसिद्धि का आरोप है। पूर्व दोषसिद्धि विवादरद्यक तथ्य होने के नाते सुसंगत है। अग ख की हत्या के लिए क विचारित किया जाता है। ये तथ्य कि ख ने क पर अपमान लेख के लिए अभियोजन चलाया था और का दोष से दंडित किया गया था, धारा 6 के अधीन विवादयक तथ्य का हेतु दर्शित करने के नाते सुसंगत है। धारा 38 निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या दुसंधि या न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी। वाद या अन्य कार्यवाही का कोई भी पक्षकार ये दर्शित कर सकेगा कि कोई निर्णय, आदेश या डिक्री जो धारा 34, धारा 35 या धारा 36 के अधीन सुसंगत है और जो प्रतिपक्षी द्वारा साबित की जा चुकी है, ऐसे न्यायालय द्वारा दी गई थी, जो उसे देने के लिए अक्षम था या कपट या दुसंधि द्वारा अभिप्राप्त की गई थी।